हेलो दोस्तों, एडवांस रिगिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एडवांस रिगिंग के ऊपर एक छोटा सा ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने सिर्फ हैंड ड्रॉ किया है, मतलब जीरो से लेके एंड तक ये पूरा आपको ट्यूटोरियल मिलेगा। तो इसमें दोस्तों मैंने क्या किया देखिए, मैं एनिमेट में गया, एनिमेट में जाके मैंने न्यू पर क्लिक करके एक 1920 1080 वाली एक ये ले ली है मैंने रेशो, और उसमें एक फाइल क्रिएट की है। इसका आप देखोगे तो इसका फ्रेम रेट 30 था। डोंट वरी दोस्तों, यहाँ फ्रेम रेट कितना भी रहने दो, आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपका इस अरिहंत ड्राइंग क्लासेस की ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में है क्योंकि ये प्रोसेस आपको पता चले, और बाद में जो नॉर्मल टाइम पे है वो जब हैंड हमारा प्ले होगा तो नॉर्मल टाइम पे ही होगा। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा ही मैंने मतलब एकदम ना के बराबर इसको स्पीड में रखा है ताकि आपको भी जल्दी जल्दी इसका ये मिलता जाए जो भी रिजल्ट है। तो यहाँ मैं एक हैंड ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही ड्राइंग मेरा पूरा हो जाएगा तो एक न्यू लेयर ले लूँगा। न्यू लेयर लेकर इसके ऊपर मैं इसका आपको ट्रेसिंग और रिगिंग दोनों एक ही साथ होगा। तो एडवांस में क्या होता है देखिए, यहाँ पर सर्कल डाले होते हैं, मतलब आप अगर कोई भी बॉडी ले लोगे या पैर ले लोगे या हैंड ले लोगे, फिंगर ले लोगे, इवन एडवांस रिगिंग में फिंगर्स भी अलग अलग ये करते हैं। क्योंकि मैंने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम किया था, मैंने देखा था उनकी रिगिंग कैसी थी। तो उन्होंने पूरा ये फिंगर में भी एक एक सर्कल डाला था ये सब। तो यहाँ पर भी मैं सेम प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो देखो, मैंने ये सर्कल ले लिया और इसका जो बॉक्स है वो सीधा बराबर मैंने स्ट्रेट एडजस्ट कर लिया है। और क्या इसके अंदर जाकर मैं अभी देखो, इसके अंदर जाकर मैं दूसरा ट्रेस करूंगा। और यहाँ एल्बो के लिए भी हम एल्बो से जैसे रोटेट करते हैं, तो एल्बो से ही हम रोटेट करेंगे तो वहाँ पर भी टूटने की संभावना होती है। तो मैंने यहाँ एक सर्कल ले लिया और एक कॉपी करके अपने पास भी रख दिया है। जैसे एल्बो का जो सर्कल है वो एक कॉपी करके मेरे पास भी मैंने रख दिया है। और इसको मैं अभी देखो यहाँ ऐसे बराबर दूसरे सर्कल तक एडजस्ट कर रहा हूँ ये बॉक्स को। तो ये जैसे ही बॉक्स को मैंने एडजस्ट कर लिया तो ऊपर और नीचे के लाइन मैंने डिलीट कर दिए। तो हमारा जो है सर्कल ऊपर का और नीचे का एक एग्जैक्ट कनेक्ट दिखेगा। यहाँ मैं नई लेयर ले लिए मैंने और यहाँ वो जो सर्कल था हमारा उसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने से ये सर्कल वही मतलब आना चाहिए। उसके लिए दूसरा एक ये भी होता है प्लगइन, लेकिन हम वैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा है नहीं अपने को, एकदम थोड़ा सा ही काम करना है, तो ये मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट का प्लगइन भी आता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये बराबर सर्कल एडजस्ट हो गया और इसको मैं नीचे के लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट डी करके नीचे की लेयर पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये नीचे के लेयर पर चले गया है और ये जो सर्कल हमने एल्बो की लेयर था वो ऊपर आ चुका है। और इसको भी मैं कर देता हूँ ग्राफिक। यहाँ एल्बो नाम दे दिया मैंने। ये नीचे वाले सर्कल के एग्जैक्ट ऊपर है, इसको मैं ग्राफिक बना दिया है देखो मैंने। और एक रिस्ट के लिए भी मैं एक सर्कल ले लूंगा एग्जैक्ट, जितना हमें विड्थ का चाहिए वही विड्थ का हम एक सर्कल ले लेंगे। और ऊपर वाला जो एल्बो का सर्कल है उसके अंदर जाके एक रेक्टेंगल की मदद से मैं यहाँ एक बॉक्स, मतलब जो फोरम है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। दोस्तों, है ये फोरम, लेकिन देखेंगे तो एक बॉक्स है। तो दोस्तों, इसके अंदर में ये कलर भी मैंने ऐसे ही ले लिया, इसका कुछ नहीं। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट ये था दोस्तों कि अब तक मैं एक एडवांस रिगिंग वाला ट्यूटोरियल पहुंचा हूँ। और जो ये इसमें का सर्कल था उस सर्कल को हमें गाइड करके रखना है। ठीक है, गाइड करके रखना है। हाइड कर दोगे तो वो वापस दिखेगा बाहर, लेकिन गाइड करोगे तो दिखेगा नहीं। और जो सर्कल हम हमेशा कॉपी करके रखते हैं वो यहाँ पर ही है। और दोस्तों, ये जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ इसमें आप देखोगे तो मैंने हैंड, ऊपर का मतलब बाइसेप, फोरआर्म और पाम, ये तीनों का अलग अलग किया है। लेकिन दोस्तों, आप ये कीजिए करते वक्त कि पाम जो है, जो हाथों का पंजा होता है, इसको आप हमेशा रिस्ट के अंदर ही रखिए क्योंकि ये रिस्ट के साथ ही घूमेगा, क्योंकि ये रिस्ट का चाइल्ड होता है। ओके, सॉफ्टवेयर की भाषा में जो चाइल्ड और पेरेंट होता है, तो इसमें आप देखोगे तो रिस्ट का चाइल्ड होता है पाम।
फोरम का, तो आपको उसके साथ ही इसको हिलाना होता है, इसके लिए आप उसी के अंदर रखिए। मुझे बाद में कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर रखा है। लेकिन दोस्तों ये ट्यूटोरियल आप तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि और अभी मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल आने नहीं लगे थे दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था मेरे कामों में। और यहाँ देखो मैंने जैसे पाम में ट्रेस करूँगा तो मैं कैसे कर रहा हूँ का, क्योंकि ये एडिटेबल हो हमारे लिए, बाद में अगर थोड़ा बहुत भी चेंज करना पड़े तो ये आप एडिट इजीली कर सकते हो। अगर आपने पूरा ही ड्रॉ कर लिया, फिंगर एक दूसरे को चिपका दिया, पाम एक दूसरे को चिपका दिया, तो एडिटेबल रहता है वो भी। लेकिन क्या होता है, जब भी आपको माइनर चेंजेस होता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी माइनर चेंजेस आता है तो आप उसको चेंज नहीं कर पाते हो। आपको नया हैंड ही ड्रॉ करना होता है, या आप माउस की मदद से इधर उधर वो खींचते हो, मतलब एरो की मदद से। तो उससे वो क्या होता है, लाइन खुरदड़ी दिखती है। तो यहाँ देखो ये एडवांस, अभी मैं यहाँ पे रोटेट करके देख रहा हूँ तो आप देख रहे हो रिस्ट से टूट नहीं रहा है, नहीं तो हमारा रिस्ट से टूट जाता है ना। फिर हमें अंदर जाके वो लाइन को एनिमेट करो या वो लाइन को ठीक करो, तो ये करना होता है दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि हमारा बहुत सारा टाइम उसी में चला जाता है। लेकिन इसमें भी टाइम जाता है, लेकिन प्री प्रोडक्शन में, मतलब जो स्टार्टिंग की प्रोसेस है ना, उसमें हमारा टाइम जाता है। लेकिन दोस्तों वन टाइम टाइम जाता है, बाद में टाइम नहीं जाता है। लेकिन इसमें अगर आप ये हो गया क्लॉकवाइज मोशन, तो क्लॉकवाइज में बिल्कुल इश्यू नहीं है। और ज़्यादातर तो यूट्यूब के लिए क्लॉकवाइज ही होता है, तो ये सही रहेगा। और बाद में तो फोर शॉर्टनिंग के लिए तो हर जगह हर सॉफ्टवेयर में भी गए तो हमें उसका ड्राइंग डालना ही डालना होता है। तो यहाँ देखो फिंगर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ये फिंगर्स है, ये नॉर्मल तरीके से ही कर रहा हूँ जैसे मैं हर ट्यूटोरियल में बनाता हूँ। इसमें मैं एडवांस रिगिंग फिंगर में नहीं दिखा है, क्योंकि वो ऊपर का जो प्रोसेस है दोस्तों, कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी रहेगा। जैसे जहाँ से फिंगर स्टार्ट हो रही है वहाँ सर्कल रहेगा, बीच में जहाँ फिंगर्स मुड़ती है वहाँ एक सर्कल रहेगा। दोस्तों कंसेप्ट को समझ लो, कंसेप्ट सेम ही रहेगा, चाहे आप रिगिंग में फिंगर करो या हैंड करो। इसके लिए मैंने दोस्तों छोटा ही ट्यूटोरियल लाया है कि ताकि ये जल्दी हो जाए। अगर मैं बॉडी ला लेता, लंबा वीडियो होता है और थोड़ा सा फिर उसको देखने के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल होता है दोस्तों। इसमें आपका सबका टाइम सेव हो जाएगा, इसके लिए छोटा सा बनाया है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये ट्यूटोरियल आपको सच में यूज़फुल हुआ होगा। अगर यूज़फुल हुआ है तो दोस्तों अभी से इसको एक लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि जो भी नॉलेज ये फ्लैश एनिमेट रिलेटेड मेरे पास है या और भी मैं ला सकूँगा तो वो अवश्य आपके लिए लाऊंगा दोस्तों। और अभी मेरे वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे। तो जो भी अभी नए हैं, बिगिनर्स है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रख दो ताकि आप तक ये मेरा वीडियो पहुँचे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है वीडियो पहुँचेगा, यूट्यूब आप तक भेजेगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन आप इसको सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन से आप फिर मेरा वीडियो तुरंत ही देख पाओगे। तो यहाँ देखो ये फिंगर भी मैंने अलग कर दी है। और आपने देखा होगा कि नीचे की जो फिंगर्स है चार, मैंने कैसे किए, एक करके उसको कॉपी पेस्ट करते गए, थोड़ा मॉडिफाई किया, मतलब हमारा टाइम सेव हो गया, एडिटेबल है। अगर इसको हमें थोड़ा सा फिस्ट बांधना भी होगा तो हम थोड़ा एक फिंगर को बना के बाकी का भी कर सकते हैं। अभी यहाँ देखो मैं ये हैंड रोटेट करके देखता हूँ, तो रोटेट करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर मैं इधर उधर रोटेट कर रहा हूँ तो भी ये एल्बो के पास से ना जॉइंट मतलब ना ग्लिच आ रहा है ना टूट रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका प्लानिंग शुरू से किया है। तो आप शुरू से सही प्लानिंग करोगे तो आपका आगे का टाइम बहुत सेव हो जाएगा। तो देखो इसको मैंने यहाँ ये जो रेड मार्किंग की है, मतलब एल्बो के पास टूटा नहीं है। नहीं तो हम बहुत बार कर लेते हैं, हम सोचते हैं अरे चलो यार बाद में कर लेंगे, तो उससे दोस्तों आपको पता कितना समय चले जाता है। दोस्तों फ्रेम रेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल जे होता है, कंट्रोल जे से आप ये फ्रेम रेट या स्टेज की सही चेंज कर पाओगे। तो यहाँ देखो मैंने फ्रेम तो एक्सटेंड कर लिए की फ्रेम्स, लेकिन की फ्रेम्स एक्सटेंड करने के बाद में भी क्या होगा, अभी इसमें क्रिएट मोशन ट्यून बैठेगी नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने एक गलती कर दी है।
गलती क्या है कि इसी के ऊपर एक दूसरा जो शेप है, जो रेड मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, वो भी वहाँ है, तो वो लेगा नहीं। लेगा लेकिन हमें फिर वो ट्विन बना के देगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर ने बताया कि इसको नहीं बैठ सकता, आप इसको चेक करो। तो इसको चेक करने के बाद मुझे पता चला, तो मैं सारी की फ्रेम्स निकाल दूँ, की फ्रेम निकाल के जो एक्स्ट्रा का इसके ऊपर ड्राइंग है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। देखो, तो इसको डिलीट करने के बाद में फिर क्या होगा, ये अब अपनी इसमें क्रिएट मोशन ट्विन बैठ जाएगी। तो क्रिएट मोशन ट्विन बैठेगी तो ग्राफिक का ग्राफिक भी रहेगा। अभी देखिए, अभी इसको मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ ऊपर और इसमें क्रिएट मोशन ट्विन दे दूंगा, तो ये एक सिंपल सा हैंड का एनिमेशन भी बन जाएगा। और आपका एल्बो के पास से ये ग्राफिक, ये जो हैंड है ये टूट नहीं रहा है। देखो, बाद में इसमें हमें स्लो इन स्लो आउट दे देना है। दोस्तों, ये टाइमिंग भी ऐसे ही मतलब थोड़ा सा दिखाने के लिए दिया है। इसको आप एकदम एग्जैक्ट ऐसा मत समझो, मैंने सिर्फ मुझे आप तक एडवांस हैंड रिगिंग का एक ट्यूटोरियल पहुंचाना था, और जो भी कम समय में होने वाला पहुंचाना था, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ये रिगिंग आपके प्रोजेक्ट में यूज करके आपका प्रोजेक्ट कम समय में जल्दी से जल्दी खत्म भी कर पाओगे और टाइम बचा पाओगे। दोस्तों, अरिहंत ड्राइंग क्लासेस के ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।